प्रगट की सेवा में स्वीकृति के लिए प्रार्थना कर रही है गोपी। इसी प्रार्थना का नाम है प्रणय गीत। प्रातःकालीन बेला में गोपी हाथ जोड़े खड़ी है। आए उसी झांकी का अवलोकन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैवं विभो माँ एवं, माँ माने नहीं, एवं माने इस प्रकार। हे वृंदावन बिहारी प्राणनाथ, इस प्रकार नृशंस मतलब कठोर वचन, आप कठोर वचन मत बोलो। कन्हैया बोले मैंने कौन सी गाली दे दी, तो ते का कह दियो। गोपी कह रही है चली जाओ। आप कह रहे हो मेरे पास से चली जाओ ब्रज को, ये है कठोर वचन। मैं शरण में आई हूं, शरणागत का परित्याग कर रहे हो, ऐसा कठोर मत बोलो मेरे प्राणनाथ। कन्हैया बोले क्यों? गोपी कहती है संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। सम्यक प्रकार से मैंने त्याग दिया है, विधि के साथ त्याग दिया है। एक त्यागना, एक संत्यज, सम्यक प्रकार से त्यागना, दो बातें हैं। एक तो ऊपर ऊपर से तो बन गए त्यागी, और भीतर से भर रहा है कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, लेकिन मन में ही वासना न हो मांगने की, यह संत्यज, सम्यक प्रकार से विधि विधान से त्यागना। क्या त्यागा है? सर्व विषयान, इस लोक के भोगों का नाम है विषय, और स्वर्ग लोक के भोगों की इच्छा हृदय में धारण जो करता है वो स्वर्गलोक के भोग हैं। और स्वर्गलोक के भोग और इस लोक के भोग, कुछ भी भोगने की मन में इच्छा ही पैदा न हो, उसका त्याग देख कर दे, विषयों का त्याग, ये है सर्व विषयान। कन्हैया बोले काय को त्याग दियो? गोपी कह रही तव पाद मूलम। अरे श्लोक में बड़ा आनंद आता है कभी कभी। आपके चरण कमल की प्राप्ति के लिए मैंने सारे इहलोक और परलोक के सुखों को त्याग दिया है। गोविंद आपके चरण जब ही मिलेंगे जब विषयों से मन निर्मूल हो जाएगा। कन्हैया कह रहे वाह, तब तक पहले बड़ो जोरदार काम करो। सखी बोली ऐसे ना है, मैं तुम्हारो भजन कर रही हूँ। आप सोच रहे हो पति मान रही हूँ, कोई संबंधी मान रही हूँ। तो स्पष्ट कह दिया है गोपी ने, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमाचजास्मान। जैसे भक्त उदाहरण दे रही है, जैसे भक्त भगवान का भजन करते हैं, भजन माने सेवा, ठीक इसी प्रकार मैं आपका भजन कर रही हूँ, आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। अभिप्राय आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ। स्पष्ट बात हो गई, संदेह का कोई प्रश्न ही नहीं। मूल सूत्र से अर्थ मिल रहा है, भगवान अपि तारास्ति से अर्थ मिल गए। व्यास जी कहते हैं ना शुरुआत में, भगवान अपि तारास्ति शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये भगवान की लीला है। गोपी कह रही है जैसे भगवान के भक्त आपका भजन करते हैं, इसी प्रकार मैं आपका भजन करती हूँ। देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षुन। आदि पुरुष कहते हैं नारायण को। आदि पुरुष उसको कहते हैं जिससे ये सृष्टि प्रगट हुई है। आदि माने पहला पुरुष। प्रथम महातनि प्रकृति ज्ञान सूरज समभासे। प्रथम पुरुष परमात्मा को कहा है, पहला आदि पुरुष।
तो आज उसको जो मुमुक्षु लोग भजन करते हैं, मैं ऐसे ही आपका भजन कर रही हूं। गोपी कहती है, चित्तम सुखेन, आपने मेरा चित्त सुख से लूट लिया। आपको मेरा चित्त लूटने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं पड़ी। मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरी चित्तवृत्ति संसार के काम धंधे में बड़े प्रेम से लगी थी, लेकिन आपने माखन चोरी लीला करके, हंसी ठिठोली करके, वस्त्र चुरा करके, ठुमुक ठुमुक कर नाच करके मेरे चित्त को लूट लिया, मेरे मन को लूट लिया, मेरी बुद्धि को लूट लिया है। आपको परेशानी नहीं पड़ी मेरे मन को लूटने में। मेरे हाथ घर के काम धंधे में बड़े प्रेम से लगे भय रहे, लेकिन आपने बांसुरी बजा के अपने पास बुला लिया, बुला लिए और कह रहे जाओ। ये कौन सा नियम है आपको? बहुत अच्छी बात कह रही गोपी। पादौ पदम न चलत तव पाद मूलात्, आप कहते हो चली जाओ, लेकिन मेरे पैर तो चल ही नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं है, आपकी आज्ञा माने भी तो ये पैर चलकर यदि संसार की तरफ जाएं भी तो करवान किम वा, करेंगे क्या ये पैर वहां जाकर के, ये आप बता दीजिए। प्रश्न पूछ रही है सखी है, करवान किम वा। इसका अभिप्राय ये है कि जो मेरा दिव्य शरीर प्रकट हो गया है, वो दिव्य शरीर आपके पास आ गया है। दिव्य शरीर में पृथ्वी तत्व नहीं है, रक्त मांस मलमूत्र नहीं होता, ये दिव्य प्रकाश पुंज आनंद स्वरूप होता है। जैसा आपका शरीर है ऐसा हमारा भी शरीर हो चुका है। तो जब ये दिव्य शरीर आपके पास आ गया है, आप आज्ञा करते हो इस दिव्य शरीर को यहाँ से लेकर संसार में ले जाएं, और संसार वालों की जितनी क्रिया है सब मलमूत्र से संबंधित है, सब भौतिक है, अलौकिक नहीं है, सब लौकिक है। तो क्या ये, देखो ध्यान देने की बात है, क्या ये दिव्य शरीर संसार की लौकिक क्रियाकलाप करेगा क्या? जो आप इस दिव्य शरीर से कहते हो कि चली जाओ, सब जितने भी जवाब है वहां चली जाओ शब्द का उत्तर है। क्यों चली जाए जी? पादौ पदम न चलत तब पाद मूलात्, याम है कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। तो जाकर के भी पैर एक तो चल ही नहीं रहे। दिव्य शरीरधारी से जिसका अंतस चिंतित बपू दिव्य देह जागृत हो गया है, उससे तुम कहो कि संसार के कर्म करो, उसके बस का नहीं है। वो तो बस भजन में तन्मय रहता है। आप कहते हो चली जाओ और संसार के कर्म करो। संसार में तो पांच भौतिकता की प्रधानता है, स्थूल शरीर की प्रधानता है, क्षितिजल पावक गगन समीर की प्रधानता है, और ये शरीर तो अचिंत अलौकिक दिव्य अभौतिक है? कैसे करेंगे क्या जाकर के, ये बताइए। क्या बढ़िया बात, मार्मिक बात गोपी कह रही है? देखो भाई, ये तो चिंतन है। ठाकुर जी की लीला को लौकिक मानना ये अपराध है, लेकिन सर्व सामर्थ्य के लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, ये भी बात है। लेकिन यहाँ समाधान तो दिव्य लीला को होकर चल रहा है ना। चाबी पकड़ा दिया है वेद व्यास जी ने, राज की चाबी पकड़ाई है, और राज की चाबी खोल दी है पहले ही, ताला खोल दिया है,
महल का दरवाजा खोल दिया है। कैसे खुला है? दिव्य शरीर के द्वारा। वो गोपी पड़ी थी, उसका दिव्य शरीर प्रकट हुआ। शरीर वहां पड़ा है लेकिन यहां खड़ी है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। यह रासलीला का सूत्र ही चल रहा है। उसी सूत्र से सवाल सिद्ध हो रहे हैं और पूरी रासलीला इसी सूत्र से सिद्ध होगी। यह दिव्य लीला है, रस, महारास। महाराज किसको कहा है? जैसे गेहूं के दाने, मटर के दाने अलग अलग बिखरे पड़े हों और सब दानों को समेट करके ढेरी बना दिया जाए, तो गांव में ग्रामीण व्यक्ति उसका नाम रखते हैं, रास है गई है भैया, रास उठा लाओ। जहां सारे रसों का समावेश हो जाए उसको रास कहते हैं। और ये तो महारास, महारस है, महारस। सिंचांगनस्तत् अधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतज सच्छयाग्नि नो चेद्वयम् विह विरहजात् निपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। हे प्राणवल्लभ, हमारे प्यारे सखा, तुम्हारी मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मनोहर संगीत ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम और मिलन की आग को धधकाए दियो है। उसे तुम अपने अधरण की रस धारा से बुझाए दो, नहीं तो हे प्रियतम, हम सच कह रही हैं, आपन की विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीरन को जलाए देंगे और ध्यान के द्वारा तुम्हारे चरण कमलन को प्राप्त है जाएंगी। गोपी को कहवे को तात्पर्य ये है, यदि आप सेवा में स्वीकार करते हो तो करो न, अभी मैं विरहाग्नि से प्राण छोड़ूं। क्या बात सुंदर कही है, प्राण अर्पण कर दिए। वीक्षालताव्रतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलादर्शुदं मसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्या। गोपी कह रही, वीक्ष अलकाव्रत मुखम तव कुंडलः श्री। क्या सुंदर बात कही है। श्रीमुख का दर्शन करा रही है गोपी, झांकी करा रही है शब्द के द्वारा। है सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित देखो देखो, ये श्रुति रूपा गोपी वेद की ऋचा क्या कह रही है। हे गोविंद, आपके अलकावलियों से आवृत श्रीमुख को मैंने दर्शन कर लिया। वीक्ष अलकाव्रत मुखम, आवृत माने ढका। आपकी क्या घुंघराली अलकावलियां हैं, कारे कारे कजरारे नैनन की भ्रकुटी, बांकी भ्रकुटी महाराज कान तक स्पर्श कर रही हैं और वहां से अलकावली घूम करके पृष्ठभाग से कान के आगे भाग में आए के कपोलन पर अलकावली टिक गई है। कपोलन पर अलकावली टिकी भई, ऐसे लग रहे हो जैसे काहू कमल के ऊपर दो चार भौरे आपस में लिपट के कमल के ऊपर बैठ गए हैं। छोटे छोटे आपके केस आपके भाल प्रदेश में, आपके कपोल प्रदेश में घूम रहे हैं, मानो कि नागिन ने अभी अभी बच्चे पैदा करे हों। नागिन के छोटे छोटे बच्चे काहू कमल के ऊपर घूम रहे हैं। क्या वीक्ष अलकाव्रत मुखम तव कुंडल, और आपके कुंडल हिल रहे, कुंडल की झाई आपके श्रीमुख पर पड़ रही है
इधर कुंडल हैं, इधर अलकावलियां हैं, इधर हाथ के कपोल भरे भरे हैं और कपोलन पे आपके चित्रावली बनी हुई है, आपकी सुघड़ नासिका है, आपके अधरोष्ठ है, आपके श्रीमुख की शोभा कितनी सुंदर है। गंड स्थलाधर सुधम, अधर सुधा का अवलोकन करा रही है, अधर का। आपके अधरोष्ठ बहुत सुंदर है, नीचे का भी अधर ओठ और ऊपर का भी अधर ओठ। हसित अवलोकम, लाल जी की हंसी का वर्णन कर रही है। भगवत रसिक जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि। जिसने लाल की मुस्कान का अवलोकन कर लिया है तो इस मुस्कान ने तो सब चौपट कर डाला। क्या चौपट किया जी? सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके बड़े नियम संयम के साथ स्नान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे, पूजन करते थे, पर तुम्हारी इस मुस्कान ने मेरा सर्वनाश कर दिया। नारायण स्वामी राधा कुंड से और कुसुम सरोवर की तरफ भाग रहे हैं। कभी कुसुम सरोवर से राधा कुंड की तरफ भाग रहे हैं। ब्रजवासी ने कही, बाबा रे भैया कहा कह रहे हो, सवेरे ते सबरी दोपहरिया है गई, तू पागल तो ना है गए? कबू तो आधी दूर तानी भागो चलो जाए और फिर वहां से लौट के आ जाए। मैं गैया चरा रही हूँ, मैं तेरे तमाशे देख रहा हूँ, और फिर परे ते यूं को दौड़ के आवे, यूं से परे को दौड़ के जाए। ये कहा गए होती तो नारायण स्वामी की आंखन में आंसू आ गए। भैया ब्रजवासी कहा बताऊं, बात हिलग की कासों कहिए। चतुर्भुज स्वामी का भाव है, बात हिलग की कासों कहिए, सुन री सखी विवशता मेरी, समझ समझ मन चुप हुए रहिए। वह झांकी को तो देख के चुप साध जाओ, आई में भलाई। हाँ, कौन के सामने बोले कि मरने बिना मरम को जाने, ये उपहास न सहिए। चतुर्भुज प्रभु गिरधर न मिले, तो तबही सब सुख लहिए। भैया कहा बताऊं मरम की बात, मरम की बात कछु कही ना जा रही, बता तो सही। नारायण स्वामी बोले, भैया आज सवेरे सवेरे जब यूं को आए ना, तो मेरे सामने कन्हैया आए, सामने खड़े हैं कि ठहाका मार के हंस गए हो। सखी कह रही हसितावलोकम, वाह हंसी को हमने देख लियो। बस मेरे मन में विचार आयो, जब सामयी प्रगट है गयो तो छाती पे चिपटाए लो। भैया ब्रजवासी मैं बार बार दौड़ रही हूँ कि एक बार छाती पे लिपटा लूं, मेरो जीवन सफल है जाए। लेकिन वाह रे छलिया, जब दौड़ लगाऊं तो अंगूठा दिखाए कि यूं कहता जा पकड़ ले। जब शरीर थक जाए तो हार करके हम खड़े हो जाए तो आगे से पीछे आ जाए, पीठ माऊं आ जाए, और यूं को भागन लगे, यूं जा रहे हो फिर यूं जा रहे हो, कहा करें बता। या हालत से भैया मैं सवेरे से दोपहर तक घूमतो है गो, मेरी ये हालत है रही है। भगवत ऋषि जी बोले, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा। पहले तो वेद की विधि पर मुस्कान ने चोट मारी,
सब नियम सियम संयम चौपट कर दिए तुम्हारी मुस्कान ने। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, जो कुछ नियम था, जो कुछ गीता का पाठ था, जो नित्य नियम से भजन करते थे, सब चौपट कर दिया। बस दिन रात तो हे कृष्ण, हे गोविंद, हाय तेरी मुस्कान। रसिक भगवत द्रगदयी असि ऐट के मुख म्यान। जब कहते हैं ना तो आपके ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ, दोनों होंठ मिलके होस्ट के भागते और कान तक एक ऐसी रेखा खिंच जावे है। अलकावलिन के पास से कान मार्ग पर, भ्रकुटी के पास से कान तक एक ऐसी रेखा खिंच जाए, आपके कपोलन पर गड्ढा पड़ जाए तो ऐसा लगे जैसे, एक तो श्रीमुख है ही है, वैसे ही सुंदर है, और वामे तक तुम जब हंसते हो तो कैसे लगे जैसे मखमली लाल रंग की हो म्यान, और म्यान में से तलवार निकस पर है। लाल म्यान दो हिस्सा हो ना, नीचे कोई हिस्सा और ऊपर कोई हिस्सा। अब वामे से तलवार निकली तो कैसी निकली, चमकती वही सफेद रंग की। तो आपके दोनों अधरोष्ठ, होष्ठ ये है म्यान, और जो लकीर खींची है ये है तलवार। मारने की जरूरत नहीं है, एक मुस्कान बहुत है। सखी कह रही है हसितावलोकम है, रसिक भगवत प्रगदयी अतिऐच के मुख म्यान। ये है आपकी हंसी। देखो री आनंद को छोरा बरछी मार जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पे ये पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर अजी नौनपुरी बुरकाता है। ये तो तेरी है मुस्कान है। एक तो श्रीमुख वैसे ही जोरदार है, और हंस गए हो तो घाव में नमक बुरक दिया। बस रोना धोना सिसकना आहो की जागी। भ्रमर गीत प्रसंग में गोपी कह रही है, उधो जी फाटी जात नसे, उधो जी फाटी जात नसे। आठों जाम चाम सो बोले, चाम सो चाम घिसे। उधो जी फाटी जात नसे। कांटो सो खड़ जाए छनक में, अंगुल आठ धसे। सूरदास की बाणी सुन के बौरा लोग हंसे। उद्धव जी कहा करो, नसें फटी जा रही है। क्यों? कृष्ण के ध्यान में, कृष्ण के नाम में, उनके रूप के रस में जब उनकी मुस्कान की याद आवे है तो ऐसो विरह जागृत होए कि मानो कि अब ये विरह के कारण नस फट जाएंगे। चाम सो चाम घिसे, दिन रात चमड़ी से चमड़ी घिस रही है। क्या? तलुआ के बीच में जो जीभ है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम है, ये ऐसे चाम से चाम घिस रहा है 24 घंटा।
और क्या, कांटो तो खड़ जाए चनक में, अंगुल 8 अंगुल का ये हृदय है, कलेजा है, नाम लेते ही कांटों से चुभ जाए तुम्हारी रूप माधुरी की याद आती, 8 अंगुल के हृदय पर कांटा गड़ जाए, तुम्हारी याद को काटा, तुम्हारे स्मरण को काटा है। सूरदास जी कह रहे भैया हमारी वाणी को सुन के तो लोग बौरा लोग हंसे। अलकाव्रतम रूप माधुरी का वर्णन कर रही है। दत्ताभयं च भुजदंड युगम विलोक्य, आपके अभय प्रदान करने वाले श्री भुजदंडन के हमने दर्शन करे हैं। लंबी लंबी हाथी की सी सूर की सी भुजाएं घुटने के नीचे तक, ये काहू साधारण मानवी की भुजाएं नाए होवे हैं, ये तो काहू अवतारी पुरुष की होवे। वीक्ष वक्ष श्रियैकरमणम्, गोपी कह रही है आपके वक्षस्थल को देखा, आपकी हंसी को देखा, आपके चरणों को देखा, आपके रूप पर मोहित हुई, लेकिन हृदय में विश्वास नहीं हुआ कि मुझ गरीबनियों के आश्रय आप बनोगे। मेरे हृदय में सांत्वना तो जब मिली है जब मैंने देखा कि वक्षः स्त्रियैक रमणम, आपके वक्षस्थल पर एक स्त्री रमण कर रही है। एक स्त्री है, मेरी जात की एक स्त्री है, सखी है, वो हृदय में आपके बैठी है, तो विश्वास हो गया। हृदय में कुछ साहस बंधा कि मुझ गरीबनियों का आश्रय भी आपके चरण कमलों में जरूर होगा। भवामदास्याः, बस उन श्री जी को देख करके सहज में हम उनकी दासी हो गई और आपकी दासी पने के सुख का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए शरण में आई हूँ। विश्वास है आप दासी बनाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने नाना प्रकार से जब वो प्रणय गीत श्रवण किया है, हृदय पिघल गया। व्यक्तम भवान भुजभयार्तिहरोऽभिजातो, देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता, तन्नो निधेहि कर पंकज महत बंधो, तप स्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीड़ा। हे गोविंद, हमसे ये बात छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायण देवताओं की रक्षा करते वैसे ही तुम ब्रजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए प्रकट भये हो, और ये भी स्पष्ट है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम है, बड़ी कृपा है। हम भी तो बड़ी दुखिनी हैं, तुम्हारे मिलन की आकांक्षा की आग से हमारा वक्षस्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियों को वक्षस्थल और सिर पर अपने कोमल, हमारे सिर पर, हमारे वक्षस्थल पर कोमल कर कमल स्पर्श करके मेरी अग्नि को शांत करो मेरे प्राणनाथ। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः, प्रहस्य सदयं गोपीरात्मा रामोऽप्यरीरमत्। एक बड़ी अच्छी बात कही। उनकी बात को सुन करके योगियों के ईश्वरों के ईश्वर योगेश्वरेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयम, एक हंसी होती है, एक प्रहसी होती है। प्रामाणिक विशेष बड़े प्रसन्न होकर के ठहाका मार करके एक बार श्री कृष्ण हंसे हैं। जब ये ठहाका मार करके हंसते हैं तो इनकी दंत
पंक्तियों का कितना सुंदर दर्शन होता है। इनके अंदर की लाल लाल जीवा दिखाई देती है, इनके मुख की आकृति ही बड़ी विचित्र बन जाती है। प्रहास बड़ी जोर से हंसे हैं महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादिक योगियों और शिवादि योगीश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपिन की व्यथा और व्याकुलता से भरी भई वाणी सुनी है, तब इनको हृदय दया से भर गयो। यद्यपि वे आत्माराम हैं, अपने आप में ही रमण करते रहे हैं, विनय अपने अतिरिक्त और काहू की बाह्य वस्तु की अपेक्षा न है, फिर भी विनय हंस के विन के साथ क्रीड़ा प्रारंभ करी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान श्री कृष्ण चंद्र परम कृपालु, परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? देखो, जब जीव ऊपर को हाथ उठा करके शरण में आता है, तो भगवान भी ऊपर को हाथ उठा करके आते हैं कि यदि तू मेरे सामने शरण बिल्कुल सिलेंडर होकर आ रहा है, शरणागत होकर आ रहा है, तो भैया मैं भी तेरी शरण में आ रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीरी स्तनालभ नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हरितैर्ब्रज सुंदरीणाम् उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। बाहु प्रसार, भुजा को उठा करके, प्रसार माने विशेष प्रकार से प्रसारित करके, फैला करके भगवान ने दोनों भुजाएं ऊपर को उठाई और उठा करके गोपियों को हृदय से लगा लिया। नर्म नखाग्रपातई, स्पष्ट है, कोमल कोमल अपने कर कमलों के द्वारा गोपियों के श्रीअंग में अपना कर कमल स्पर्श कराया। कर स्पर्श होते ही गोपियों के आनंद की सीमा नहीं है। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने क्या किया? जो गोपियों के अस्तव्यस्त आभूषण थे, उन आभूषणों को ठीक ठाक पहरा दिया। उनकी धोती संभाली, उनके गले का हार संभाला, जहां जैसा जो श्रृंगार पहराने योग्य था पहरा दिया। गोपियों की सेवा में भगवान लग गए।